सप्लाई हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हम देख लेंगे थोड़ा सा जो मांग होता है ये इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो मांग ज़रूरी होता है जानने का। तो अब देखेंगे तो आप समझिए कि मतलब इकोनॉमी में पूरी तरह से इकोनॉमी चाहे धरती पे जो भी चीज़ें हैं तो डिमांड सप्लाई पे चलती हैं। डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है। फिर देखेंगे मतलब कि तो ये इसी के तहत देखेंगे इकोनॉमी में ये सबसे माइक्रो इकोनॉमी और फिर देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत जाननी होती है, समझिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं जाननी होती है। तो इसमें हम पहले देख लेंगे थोड़ा सा मांग के बारे में। तो जो ये समझिए मांग होता है इसके बारे में हम ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं देखेंगे। तो डिमांड के बारे में हम थोड़ा सा ही देखेंगे। तो डिमांड क्या होती है आपको सिंपल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप किसी भी मतलब समझिए कि मार्केट में जाते हैं तो आपको डिमांड जैसे कि आप समझिए फल मार्केट में गया वहाँ पे आपको केले की ज़रूरत है, फिर आप देखेंगे सेब की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ों की डिमांड होती है तो डिमांड आप रखते हैं और मतलब और डिमांड और आप मतलब कि उसके बाद वो सप्लाई करेगा चीज़ें। जब ज़्यादा डिमांड होगी तो देखेंगे आप मतलब कि वो सप्लाई भी बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे देखेंगे मार्केट में चीज़ें वो सप्लाई आने लगती हैं। तो ये सिंपल सा बताया जाता है मतलब जो आप खरीदार होता है और समझिए कि जो विक्रेता होता है अगर वो मतलब एक प्राइस पे आके फिक्स कर दे चीज़ों को तो फिर वो एक चीज़ पर राजी हो जाते हैं। उसको मतलब डिमांड सप्लाई का प्राइस वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। तो बस निश्चित मूल्य पर देखेंगे खरीदने का इच्छुक होता है उसको ही मतलब कि डिमांड यहाँ पे बोला जाता है। तो डिमांड का कर्व भी बनता है आपको देखने को मिलेगा। ये समझिए ये कर्व होता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो कर्व होता है तो ये हमने एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया। तो अब मान लीजिए कि अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अब केले खरीदने गए वो मार्केट में केले खरीदने गए तो आपको देखने को मिलेगा कि केले मतलब कि समझिए कि 12 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 12 रुपये दर्जन और लोग भी बहुत सारे इच्छुक हैं 12 रुपये खरीदने पे। तो ये आप देखेंगे तो डिमांड और जो सप्लाई है तो ये 12 रुपये पे यहाँ पे बन जाएगा। ये कर्व मतलब यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है ये फिक्स हो जाएगा। और मार्केट का प्राइस कैसे पता चलता है आप देखेंगे क्योंकि एक लोगों के पास पूछेंगे अभी वो मतलब समझिए कि जो ग्राहक है वो एक लोगों से जाकर पूछेगा वहाँ पे कि कैसे है केला मतलब दर्जन। तो फिर वो बताएगा 12 रुपये। फिर वो अगले यहाँ पे जाएगा फिर वो पूछेगा तो वो मान लीजिए 20 रुपये बता देता है। तो वहाँ से लोग नहीं खरीदेंगे, फिर 12 रुपये वाले के पास ही लोग जाएंगे। तो ये फिर वहाँ पे प्राइस देखेंगे मार्केट में धीरे धीरे ये फिक्स हो जाती है चीज़ें। मतलब फिर वो वहीं से खरीदेंगे। फिर दुकानदार जो है ये देखेगा कि वहाँ पे ही क्यों लोग खरीदे जा रहे हैं तो खरीदने जा रहे हैं उसके अनुसार वो देखेंगे कि प्राइस अपना घटा देता है। तो फिर वो 12 रुपये पर ये मार्केट का पूरा देखेंगे प्राइस 12 रुपये ही चलता है। अधिकतर देखेंगे तो मार्केट में सेम ही प्राइस रहती है चीज़ों की। तो ये रहता है। अब इसमें डिमांड सप्लाई में देखा जाता है तो इसमें निगेटिव बनती है मतलब जो समझिए कि चीज़ें बनती हैं निगेटिव बनती है। अगर मान लीजिए ये 12 रुपये केला मिल रहा है समझिए, अगर ये केला समझिए 10 रुपये मिलता है तो अब लोग जो है समझिए ये ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो ये इसमें मतलब अब आपको देखने को मिलेगा तो ये 10 हो गए अगर प्राइस इसमें तो अब जो डिमांड है तो ये बढ़ जाएगा डिमांड। तो इसमें यही बताया जाता है कि जब भी किसी वस्तु का समझिए कि अगर प्राइस घटता है तो आप देखेंगे कि डिमांड उसकी मतलब बढ़ जाएगी। तो डिमांड में यही चीज़ें देखी जाती हैं। और एक दूसरा होता है सप्लाई, वो मैं अलग बताऊंगा। तो इसमें निगेटिव होता है। अब वस्तु का प्राइस देखेंगे जब निगेट मतलब कि घटा तो डिमांड बढ़ा यहाँ पे, ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और डिमांड मतलब कि सप्लाई में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो चीज़ें हैं ही समझिए डिमांड सप्लाई में। अब किसी भी अब इसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं देखनी। अब इसमें हमें देखना है किसी भी चीज़ का मूल्य जब भी बढ़ता है तो समझिए कि उसका जो डिमांड होता है मतलब वो घट जाएगा। तो डिमांड घट जाएगा, आपको एक चीज़ यही ध्यान में रखनी है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में ये कॉन्सेप्ट हम लगा के देखते हैं। तो कोई भी स्टॉक का जब भी डिमांड बढ़ता है तो उसका आपको देखने को मिलेगा प्राइस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे मांग का कॉन्सेप्ट लगता है समझिए। ये मांग का नहीं मैंने बोला है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सप्लाई भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और किसी भी समझिए कि आय जब भी बढ़ेगी, किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो यहाँ पे होता है कि मांग बढ़ जाता है आय से। क्योंकि आपके पास जैसे इनकम जनरेट होगी, आप मान लीजिए कि पहले 20,000 कमाते थे अब 30,000 रुपये कमाने लगे। तो अब जो है ये समझिए आप डिमांड ज़्यादातर चीज़ें करेंगे। मतलब आपको अब ज़्यादा फैसिलिटी वाली चीज़ें चाहिए, ज़्यादातर वस्तुएं चाहिए। तो ये दो चीज़ें देखी जाती है जब भी किसी मतलब कि मार्केट में प्राइस आता है। जब भी मार्केट में पैसा आता है तो फिर देखेंगे डिमांड बढ़ जाता है। तो ये हम शेयर मार्केट में भी लगाते हैं। और जैसे जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट होते जाएगी तो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी तो वो बहुत सारी चीज़ों में खर्च करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक फायदा है होता है समझिए कि जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वहाँ पे शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी आप देखेंगे शेयर मार्केट में उछाल है हमारे इंडिया में क्योंकि इंडिया ग्रोथ कर रही है। और अब देखेंगे सैलरी जो पोटेंशियल है ये भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
अब पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर था देखेंगे 18-20 हज़ार, अब लोग आराम से 50 हज़ार 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब वो लोग इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। इन्वेस्ट करते जैसे जैसे इन्वेस्ट होते जाएगा तो ये मार्केट का प्राइस जो है ये समझिए निफ्टी चाहे जितने भी सेंसेक्स है वो तो ऊपर जाएंगे ही, और जितने स्टॉक है वो भी ऊपर जाएंगे। तो ये बताया जाता है जब भी मतलब समझिए कि मतलब आय बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वो फिर डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे समझिए कि प्राइस थोड़ी बहुत यहाँ पे भागेगी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत। अभी तो शेयर मार्केट में समझिए उतना खासा मार्केट नहीं कर रही है, देखेंगे पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहा है लेकिन इंडियन शेयर मार्केट गिर रहा है, तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इसमें डिमांड में दो चीज़ें और देखी जाती हैं। एक होती है देखेंगे सब्स्टिट्यूट वस्तु होती है। सब्स्टिट्यूट वस्तु में यही बताया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट है, अब चाय है मार्केट में समझिए, अगर चाय के मतलब कि चाय पत्ती का दाम समझिए कि चाय चाहे चाय पत्ती जो भी समझिए इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो फिर अब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको अब पूरी तरह से ये ज़्यादातर इफेक्ट करेगा। तो अगर चाय का मतलब समझिए ये बताया जाता है अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी पीना यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो समझिए कॉफ़ी, तो ये सब्स्टिट्यूट वस्तु होती है। तो ये इसमें मार्केट में ये भी देखा जाता है सब्स्टिट्यूट वस्तु की। अगर मान लीजिए कोई, अगर आप समझिए कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब जैसे बैंक है तो बैंक का भी देखेंगे तो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट बनते जा रहा है। मतलब बैंक में होता है तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मतलब ऐसा बोला जाता है बहुत कम है बैंक के, तो बैंक के कम है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक कार है, तो कार है तो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, तो ये शेयर मार्केट में भी देखा जाता है। ऐसी कंपनियों को ढूंढा जाता है जो कि मार्केट में अगर नहीं रहेंगी तो मार्केट नहीं चलेगा, मतलब कि लोगों की ज़रूरत पूरा नहीं हो सकती है वहाँ पर समझिए। तो ये देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूट वस्तु जैसे चाय मान लीजिए कि है, तो लोग अगर चाय का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कार मार्केट में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो अगर प्राइस बढ़ती भी है तो हमें चलानी है। ये भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमें वहाँ भी यूज करते हैं हम, अगर जैसे पेट्रोल का दाम है समझिए, अब हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ऑयल जो होती है क्रूड ऑयल, वो हम अपने यहाँ पे मंगाते हैं मतलब कि इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मैंने गलती से बोल दिया, तो इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये क्या है, हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हमें ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि हमारे पास अब ऑयल जो है समझिए एनर्जी के लिए चाहिए। इसका कोई हमारे पास अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्राइस बढ़े भी देखेंगे, मतलब कि जो समझिए फॉरेन मार्केट होती हैं जितने भी गल्फ कंट्री है उसमें प्राइस बढ़ती है, फिर भी हमें लेना ही पड़ता है। जो ऑयल होता है लेना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, लेना पड़ता है मतलब समझिए तो अब हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बढ़ने लगती है। तो ये क्या हुआ, ये समझिए कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यही हम स्टॉक मार्केट में कंपनी भी ढूंढते हैं जो कि उसका मतलब सब्स्टिट्यूट हो ही ना, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे मोनोपोली स्टॉक उसमें ढूंढा जाता है। तो वो अलग मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने थोड़ा सा डिमांड के बारे में मतलब समझा। अब हम थोड़ा सा सप्लाई के बारे में देख लेते हैं। तो सप्लाई के बारे में मतलब कि जो पूर्ति होती है, तो ये पूर्ति थोड़ा सा आप इसमें समझ लीजिए। तो ये सप्लाई है, तो इसका जो कर्व आप देखेंगे तो ये प्लस का कर्व बनता है जब भी देखेंगे सप्लाई। और ये पूरी तरह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है तो इसमें भी बनेगा। जैसे आप देखेंगे कि डॉलर का प्राइस बढ़ता है वहाँ पे, तो डॉलर का डिमांड जैसे बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये तो इसमें उसमें निगेटिव हो रहा था, प्राइस घट रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था। इसमें होगा जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें देखनी होती है। तो अब मान लीजिए कि जैसे कोई, अब डॉलर को ही लेके देख लीजिए, जैसे डॉलर है तो डॉलर मतलब समझिए डॉलर का जैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा 80 रुपये होगा यहाँ पे। क्यों होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगा तो फिर डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा खुद ब खुद। अब ये जैसे मतलब डिमांड अगर बढ़ता है इधर, तो जैसे डिमांड बढ़ेगा तो ये समझिए 90 का हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आप जब भी देखेंगे तो डॉलर का प्राइस जब भी बढ़ता है इंडियन रुपीज से, तो यहाँ पे डिमांड घटाने का कोशिश किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रतिबंध वगैरह लगाए जाते हैं। सोने का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सोने का इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ पे जो ये है समझिए तो प्राइस बढ़ेंगी। तो इस उसमें निगेटिव हो रही थी। ये कर्व आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कर्व, एक कर्व घट रहा था वहाँ पे। जैसे समझिए केला का प्राइस कम हुआ था, तो अब देखेंगे कि ये जो समझिए सप्लाई साइड में था, तो ये लोग ज़्यादा खरीदने लगे थे आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे दोनों कर्व यहाँ पे ऊपर ही जाते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है। तो इसमें मतलब अब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, समझिए कि कोई समझिए कंपनी है, वो पेन बना रही है 10 रुपए की, और वो पहले 100 पेन बना रही है। तो पूरी तरह से पेन का प्राइस कितना देखेंगे तो वो 1,000 रुपये यहाँ पे हुए।
और फिर अब देखिए कि प्राइस क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। प्राइस जैसे 11 रुपये हो जाता है, तो 11 रुपये जैसे होगा तो, और ये पेन 100 ही बना रही है, तो ये टोटल आपका प्राइस हो जाएगा मतलब 1100 रुपये। तो अब पहले, अब मान लीजिए इसकी लागत हो रही थी 800 रुपये, 800 रुपये लागत हो रही थी, तो इसको फायदा कितना हो रहा था, 200 रुपये का। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, पहले लागत उतना ही है इसकी, लेकिन लागत उतना ही है तो अब प्रॉफिट 300 हो गया। तो ये कंपनी को समझिए कि प्रमोट करती है, कंपनी को मतलब समझिए कि जो है समझिए, और यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है। तो इसमें जब भी इन्फ्लेशन हाई रहता है, आपको देखने को मिलेगा प्राइस जब भी बढ़ते हैं मार्केट में, तो एक क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ा देती है, क्योंकि उनका जो मार्जिन आप देखेंगे, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसलिए देखेंगे आप, मतलब कि मार्जिन बढ़ा दी जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सप्लाई साइड में। सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट होता है, और सप्लाई में क्या दिखा जाता है, समझिए कि सप्लाई में ये देखा जाता है जब भी मूल्य में वृद्धि होगी, तो आप देखेंगे मूल्य जैसे बढ़ेगा, किसी भी वस्तु का देखेंगे मूल्य जैसे बढ़ता है, समझिए तो पूर्ति और ज़्यादा बढ़ा देती है कंपनी। तो ये भी देखना पड़ता है हमें कि किस साइड में, कौन से कंपनी में सबसे ज़्यादा मूल्य बढ़ रहा है, तो वहाँ अब ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अब प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे समझिए कि बिक्री भी होगा। तो ये देखा जाता है इसमें, समझिए कि अब जिस भी कंपनी का समझिए प्रोडक्ट इसमें हम शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिसका मतलब समझिए कि सप्लाई ज़्यादातर देखेंगे, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है उस सेक्टर में, तो उस सेक्टर में प्रॉफिट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये इसमें देखा जाता है। और दूसरा आप देखेंगे, जब भी उत्पादन लागत बढ़ती है, अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ गई, और प्रोडक्शन के लिए हम ऑयल का यूज कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ का यूज कर रहे थे, जब भी प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर होती क्या है, यहाँ पे पूर्ति मतलब सप्लाई कम हो जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अब मान लीजिए कोई कंपनी खोले, उसमें बहुत सारे रो मटेरियल लग रहे थे, जिसमें मान लीजिए कि आप एक आटा फैक्ट्री खोले हैं, जिसमें पहले ही आप देखेंगे कि गेहूं का प्राइस बढ़ गया है, तो वहाँ पे अब ये क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ गया वो, तो फिर यहाँ पे आप करिएगा कि सप्लाई काट दीजिएगा। तो ये भी इसमें देखा जाता है, मतलब कि जैसे उत्पादन लागत बढ़ता है, तो यहाँ पे फिर सप्लाई कम हो जाती है, ये देखने को मिलता है। चाहे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, अब ये सेक्टर में भी हमें देखना होता है, किसी सेक्टर में क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, समझिए अब जो ये तंबाकू वगैरह जितनी भी कंपनियां बेचती हैं, तो इन पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो समझिए यहाँ पे प्रोडक्शन कम कर दिया जाता है। तो ये प्रोडक्शन कम करने के लिए एक गवर्नमेंट का टूल है, समझिए। तो ये प्रोडक्शन कम करने के लिए टैक्स बढ़ाया जाता है, और जब भी टैक्स बढ़ेगा तो समझिए सप्लाई कम हो जाता है इसमें। तो ये भी हमें देखना पड़ता है किस सेक्टर में ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है, किस सेक्टर में कम टैक्स बढ़ रहा है। कम टैक्स बढ़ते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मार्जिन भी रहती है कंपनी को, तो वो ज़्यादा मतलब कि अच्छे से काम करती है। फिर देखेंगे टेक्नोलॉजी, जिस कंपनी में मतलब जिस सेक्टर में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वहाँ पे पूर्ति प्रोडक्शन बहुत तेज़ में होता है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कंपनी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करती है, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेगी तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्शन होंगे, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो ये आपने समझ लिया। तो ये सप्लाई का जो समझिए ये बनता है पूरी तरह से, तो ये समझिए कि सप्लाई का होता है जब भी प्राइस, तो ये आप देखेंगे तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, चाहे आप डॉलर का प्राइस देखेंगे, जब भी समझिए डिमांड आएगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डॉलर का प्राइस वहाँ पे बढ़ने लगता है, एज कम्पेयर आप इंडियन रुपीज़ देखेंगे तो ये इसमें मतलब उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादातर डेप्रिसिएट ना हो हमारा मनी, वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि डिमांड ही कम किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें एक होता है इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिलेगा बेलोचदार मांग और लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड बोलते हैं इसको। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो समझिए कि बेलोचदार मांग है, बेलोचदार मांग आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, इसको बोलते हैं हम समझिए इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइस होती है बहुत कम घटती है, तो यहाँ पे समझिए कि और प्राइस कम घटेगी, लेकिन देखेंगे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इसमें एक देखा जाता है। और एक जो होता है समझिए कि लोचदार मांग होता है। लोचदार मांग में आपको देखने को मिलेगा लोचदार मांग। तो लोचदार मांग में आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। इसमें जितना प्राइस कम होता है उसी अनुसार अनुपात में देखेंगे, रेशियो में मतलब डिमांड भी कम ज़्यादा होता है। लेकिन हमें बेलोचदार देखना पड़ता है। जैसे बेलोचदार में तेल आता है, अब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता। अब मान लीजिए कि पहले हम 100 बैरल तेल मंगा रहे थे, मतलब मान लीजिए 100 बैरल हम तेल मंगा रहे थे और इसका प्राइस समझिए कि $10 था, मतलब $10 में था। तो ये हमारा बन रहा था 1000 का, समझिए
$1000 का बन रहा था ये, लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि हम ऑयल का प्रोडक्शन नहीं काट सकते। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑयल का प्रोडक्शन नहीं काट सकते समझिए। तो अब प्राइस यहाँ पे मान लीजिए बढ़ के $20 हो जाती है। अब इंडिया मतलब कि पूरी तरह से फॉरेन मार्केट में $20 हो जाती है। लेकिन अब ये अगर आप देखेंगे इतना ही मंगाते हैं आप समझिए, तो ये पूरी तरह से प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो ये $200 मतलब $2000 हो जाएगा। तो ये प्राइस पूरी तरह से देखेंगे इफेक्ट करता है मार्केट को। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है हमें कि कोई वस्तु का समझिए बहुत नीड है ही है, तो उसमें हम ज़्यादातर देखेंगे कि मार्केट में चीज़ें लगाते हैं। तो वो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में चीज़ों का यूज किया जाता है। तो अब हम ज़्यादातर ऑयल का प्रोडक्शन नहीं काट सकते। हम मुश्किल से काटेंगे तो 90 यहाँ पे बैरल कर सकते हैं काट के, लेकिन ज़्यादातर बैरल नहीं काट सकते क्योंकि ये हमारी नीड की है, हमें ज़रूरत है ही है। तो हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियों को देखते हैं कि उसका प्रोडक्शन हमेशा चलेगा ही चलेगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं समझिए, जिसमें कि मतलब खाने पीने की वस्तुएं आती हैं, अब उसका कम किया ही नहीं जा सकता है। नेस्ले हो गए, इन सब ये कंपनियां बहुत दिनों से चलते आ रही हैं। आप देखेंगे एमआरएफ हो गए, ये सब बहुत सारे नाम बना के जो कंपनी बैठे हैं, तो उनका भी हमें देखना होता है। तो ये ज़्यादातर इसमें डिमांड सप्लाई में नहीं होता है, यही डिमांड सप्लाई देखेंगे। तो मांग जो जो डिमांड होता है समझिए, डिमांड होता है वो आप देखेंगे कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट रखता है, और सप्लाई में आप देखेंगे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रहता है। जब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, और मांग और सप्लाई में आप देखेंगे तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बस यही ज़्यादा